पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग नांदो सिटी के अंदर आ गया होता है ताकि वहां आने के बाद वो कोई अच्छा एल्केमी फर्नेस ले सके जिसके अंदर मू वान त्यानलेनदान को रिफाइन कर पाएगी। और वहां आने के बाद उसे काफी सारे एल्केमी ढूंढने पड़ते हैं जिसके अंदर से उसे लेवल 5 वाला एल्केमी फर्नेस मिल जाता है जिसके अंदर ही त्यानलेनदान को रिफाइन किया जा सकता है। इसलिए वांग ड्रैगन स्किन का जो आर्मर होता है वो सारा का सारा वहां पर दे देता है, जिसके बदले वो उस एल्केमी फर्नेस को जब ले जा रहा होता है वहां से, तभी उसके पीछे काफी सारे लोग पड़ जाते हैं जो उससे वो एल्केमी फर्नेस छीनना चाहते थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कुछ डिसाइबल अपने एल्डर के पास आते हैं और उससे कहते हैं नांदो सिटी के जो एल्डर हैं उन्होंने हमारे पास एक रिक्वेस्ट भेजी है ताकि हम उनका सपोर्ट कर सके, क्योंकि वो किसी इंसान के पीछे पड़े हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्केमी फर्नेस लेकर जा रहा है। तो आप बताइए हमें, क्या हमें उनकी मदद करने जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तब वो जो एल्डर होता है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि वो वहां जाए भी या फिर नहीं, लेकिन तब उसे समझ में आता है कि वो ऐसे उस इंसान को वो एल्केमी फर्नेस नहीं ले जाने दे सकता। इसलिए वो कहता है आखिर मैं भी तो देखूं किसके अंदर हिम्मत हो गई है जो यहाँ से इतना ज्यादा पावरफुल एल्केमी फर्नेस अपने आप चुरा कर ले जा रहा है। आज तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ वांग अब भी उन सारे लोगों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो समझ चुका था कि वो एक साथ तो इतने लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लगातार उन सभी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक के ऊपर वो अटैक करता वैसे ही दूसरा इंसान वहां पर आकर उससे बचा लेता है, जिस वजह से वांग का जो अटैक होता है वो भी खाली चले जाता है। लेकिन वांग के इतने पावरफुल अटैक को देखते हुए वो सारे लोग कह रहे होते हैं ये वांग यहाँ पर कुछ ज्यादा कमजोर नहीं है, लगता है हमने इसे कमजोर समझने की भूल कर दी, हमें ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा इसे खत्म करने के लिए। तो वही वांग भी सोच रहा होता है कि आखिर मैं इन लोगों से अपना पीछा कैसे छुड़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब भागते हुए एक दिन और एक रात निकल चुके हैं। मैं पूरे 24 घंटों से भागते जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाले हैं। इसलिए मेरे पास मुझे लगता है सिर्फ एक ही रास्ता है। मैंने अभी जो अपनी नई टेक्निक सीखी है जिसके अंदर मैंने तीनों की तीनों पिल को आपस में मिलाया था, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके देखता हूँ। हो सकता है इससे सारे लोग मर जाएं या फिर मेरा पीछा छोड़ दें, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता कि वो टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है, इसलिए मुझे उस टेक्निक का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो उस पल की पावर का इस्तेमाल करता है जिस वजह से आसपास इतने ज्यादा बिजलियां निकलने लगती है। ये देखकर तो वो सारे लोग भी हैरान थे। जिसके बाद वांग अपनी स्नो की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वो लोग भी हैरान थे कि अरे ये वांग इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, इसके पास इतनी भयंकर टेक्निक कैसे आई। वो सारे लोग वहां पर अपना फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं ताकि वांग के इस अटैक से बच सके। ये देखकर तो वांग को भी लगने लगता है कि हो ना हो ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि इन लोगों की यहाँ पर जान ले सकता है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा से अटैक उन लोगों के ऊपर करता, उसका अटैक वहां पर अपने आप ही खत्म हो जाता है, जिसे खत्म उसी एल्डर ने किया था जिसे इन सारे लोगों ने यहाँ पर बुलाया था। और उसकी पावर काफी ज्यादा होती है क्योंकि वो एलेक्सर फॉर्मेशन पीरियड के मिड स्टेज पर है, जो कि वांग की पावर से काफी गुना ज्यादा आगे है। ये देखकर तो वांग घबरा जाता है कि मैं तो सोच रहा था मैं इन लोगों को ही नहीं मार पाऊंगा, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि मेरी पावर इन लोगों को खत्म कर सकती है, तब यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी कौन सा आ गया जिसके पास तो मुझसे भी ज्यादा पावर है। और मुझे नहीं लगता कि मेरी जो नई वाली टेक्निक है वो भी इस बूढ़े आदमी का मुकाबला कर पाएगी, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। जिसके बाद वो वहां से भागना शुरू कर देता है। और अब उस एल्डर के साथ साथ जितने भी लोग थे वो सभी वांग के पीछे पड़ गए होते हैं, जहाँ वो एल्डर तो अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि यहाँ पर वांग की जान ले सके। वो इतने सारे अटैक लगातार वांग के ऊपर करता है कि वांग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो भागे तो भागे किस तरफ। तब उसे सिर्फ एक ही रास्ता समझ में आ रहा होता है जिसकी मदद से उसकी जान बच सकती है। अगर उसने उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है उसकी यहाँ पर जान चली जाए। जिसके बाद वो दोबारा से वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम मू वान को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि काफी टाइम से वांग अभी तक वापस नहीं आया था और वो उसी का इंतजार कर रही होती है कि कहीं वांग किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। वो बस ये सोच रही होती है कि वांग ने कई बार उन दुश्मनों से मेरी जान बचाई है, इसलिए मुझे तो वांग के ऊपर पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता क्योंकि उसने मुझे वादा किया था कि वो मुझे मेरे घर तक ले जाएगा और वो अपना वादा तो निभा कर ही रहता है, इसलिए वो जरूर यहाँ पर आएगा और मुझे मेरे घर तक पहुंचा के आएगा। तभी उस जगह का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर तो मू वान भागते हुए वहां जाती है कि कहीं हो सकता है यहाँ पर वांग आया होगा। और जो वो सोच रही होती है वैसा ही हुआ होता है क्योंकि वहां पर वांग आया था, लेकिन वो बहुत ऊंचाई से सीधा जमीन पे आगे गिर गया होता है और उसकी यहाँ पर हालत भी काफी ज्यादा खराब थी। उसे जगह जगह पर चोटें आई होती है। ये देखकर तो मू वान भी हैरान थी कि आखिर ये वांग के साथ हुआ क्या, किसने इसकी ऐसी हालत की। तभी वहां पर वो सारे के सारे बदमाश लोग आ जाते हैं और जैसे इतने सारे लोगों को मू वान वहां पर देखती है वो अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है ताकि वो इन सभी को अंदर आने से रोक सके। और यही वांग का प्लान था कि वो मू वान के पास आ जाएगा और जब तक उसका फॉर्मेशन वहां पर बना होगा तब तक कि ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और उसकी जान बच जाएगी। वरना अगर वो फॉर्मेशन के बाहर होता तो वो लोग तो आसानी से उसकी वहां पर जान ले लेते।
तब एक छोटा और अजीब सा दिख रहा आदमी खुद से कहता है उस लड़की को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, वो लड़की मेरी है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। जिसके बाद सारे के सारे लोग उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि उस फॉर्मेशन को यहाँ पर ब्रेक कर सके। लेकिन वो जो एल्डर होता है वो ये देखकर हैरान था कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन यहाँ पर आया तो आया कैसे। इस फॉर्मेशन के अंदर तो एक पावरफुल ड्रैगन भी है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल बनाए हुए है। तब एक एल्डर जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक अटैक उस फॉर्मेशन के ऊपर ही कर देता है, लेकिन उसका अटैक जो होता है वो ड्रैगन उल्टा करते हुए उसी की तरफ फेंक देता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि ये फॉर्मेशन हमसे तो नहीं टूटने वाला। तब उस अटैक को दोबारा और ज्यादा पावरफुल बनाते हुए वो जो एल्डर होता है वो उस फॉर्मेशन की तरफ फेंक देता है जहाँ ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। लेकिन उस एल्डर की पावर से मिला हुआ ये अटैक भी उस फॉर्मेशन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और फॉर्मेशन के अंदर जो ड्रैगन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को भी आसानी के साथ झेल जाता है। ये देखकर वो एल्डर समझ चुका था कि किसी अकेले इंसान की बस की बात नहीं इस फॉर्मेशन को तोड़ देना, इसलिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और जब तक हम एक साथ अटैक करेंगे तभी कुछ उम्मीद हो सकती है कि ये फॉर्मेशन यहाँ पर ब्रेक हो जाए। अकेले करके तो कोई भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। वही मुंह वान जब वांग को देखती है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वांग मुंह वान से कहता है अगर तुमने अपना आर्मर नहीं दिया होता तो हो सकता है मैं यहाँ पर बचकर वापस भी नहीं आ पाता और उस एल्केमी फर्नेस को भी नहीं ला पाता जिसके लाने के लिए तुमने मुझसे कहा था। इसके बाद वो दोनों उस जगह के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर मुंह वांग थोड़ा वांग का इलाज कर देगी ताकि उससे वो ठीक हो सके। तब वांग वहाँ पर आने के बाद सबसे पहले वो जो एल्केमी फर्नेस होता है उसे निकालकर मुंह वांग को दे देता है और उससे कहता है ये 5th लेवल वाला एल्केमी फर्नेस है जैसा कि तुमने मुझसे लाने के लिए कहा था। इसके अंदर तुम तियानलिन दान को रिफाइन कर सकती हो। और जब मुंह वान उस एल्केमी फर्नेस को देखती है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था और ये एल्केमी फर्नेस तियानलिन दान को रिफाइन करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। जिसके बाद वांग मुंह वान से कहता है यहाँ से हमें बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जब तक तुम मुझे एक पावरफुल एक्साइलर बना कर दो उसके बाद मैं उसकी मदद से अपनी थोड़ी पावर बढ़ा लूंगा, जिसके बाद ही हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतनी आसानी से रुकने वाले हैं। और जब तक मैं थोड़ा पावरफुल बनूंगा उसके बाद मैं आसानी के साथ इन लोगों का यहाँ पर मुकाबला कर सकता हूँ। जिस पर मुंह वान भी कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जल्द से जल्द तुम्हें कोई अच्छा सा एलेक्सर बनाकर दे दूंगी या फिर अगर मुझसे हो सका तो मैं तुम्हारे लिए तियानलिन दान ही रिफाइन करके दे दूंगी। जिसके बाद वो उसके पास जितने भी मटेरियल होते हैं उनकी मदद से सबसे पहले वो तियानलिन दान को ही रिफाइन करने की कोशिश करती है ताकि वो अगर उसे रिफाइन कर ले तो हो सकता है इस वजह से वांग के पास काफी पावर आ जाएगी और वो इन सारे के सारे लोगों से आसानी के साथ मुकाबला कर पाएगा। जिसके बाद वो उस एल्केमी फर्नेस के अंदर तियानलिन दान को रिफाइन करना शुरू कर देती है जहाँ उसने अपना पूरा का पूरा जोर लगा दिया था ताकि वो तियानलिन दान को जल्द से जल्द रिफाइन कर सके। लेकिन जैसे ही बाहर से लोग एक खतरनाक वाला अटैक उस फॉर्मेशन के ऊपर करते हैं, उस अटैक की वजह से जो एल्केमी फर्नेस होता है वो बहुत जोर का हिल जाता है और इस वजह से उसके अंदर जो तियानलिन दान रिफाइन हो रहा था वो भी डैमेज हो जाता है। ये देखकर तो मुंह वान एकदम ज्यादा घबरा जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि उसने इतनी मेहनत से तो तियानलिन दान को यहाँ तक के रिफाइन किया था लेकिन वो तो खराब हो गया। पर अभी वो हिम्मत नहीं हारती क्योंकि उसके पास अभी भी थोड़े मटेरियल बचे हुए थे, इसलिए वो दोबारा से तियानलिन दान को रिफाइन करना शुरू कर देती है ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए इस बार तो तियानलिन दान को पूरा कर सके। और अगर इस बार भी उसने पूरा नहीं कर पाया तो उसके पास तो दोबारा उसे बनाने के मटेरियल भी नहीं बचे थे, इसलिए मुंह वान पूरे जोश में होती है कि इस बार तो वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तियानलिन दान को रिफाइन करके ही रहेगी। और आखिरकार वो तियानलिन दान को रिफाइन करके उसे वांग को दे देती है, इसलिए वांग जल्दी से उसे ले लेता है ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके और उसके बाद वो उन सभी से अपना बदला लेगा। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।